हेलो फ्रेंड्स, तो आर्टिकल का हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से पार्ट 1 कवर किया है, जाइए फटाफट से देखिए। पार्ट 2 हमारा है अनुच्छेद 6 से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। समझिए इसे कि भारत आने वाले व्यक्ति जो भारत में आएंगे उनको नागरिकता 6 रुपए में मिलेगी। ठीक, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कितने रुपए में मिलेगी? तो 6 रुपए में। अब पाकिस्तान जाने वाले को, तो भाई पाकिस्तान जा रहे हैं ना, तो दुश्मन के घर जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो प्राइस ज्यादा लगेगा, एक ज्यादा लगेगा। कितना? 7 रुपए लगेगी। ठीक, तो मतलब कि पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 7 में। ठीक, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, मतलब भारत के ही लोग हैं लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता कितने रुपए में मिलेगी? 8 रुपए में। ठीक, अगर जैसे कोई लोग हैं स्वतंत्रता के बाद से ही वो वहीं रह रहे हैं, ठीक, अगर वो आना चाहेंगे ना तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, और अनुच्छेद 9 में देखते हैं। अगर अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, अगर आप पहले एक बार चलेगा और फिर से मतलब ये कहा गया है कि अगर एक नैन में 2 तलवार नहीं समा सकती ना, तो अगर आपने विदेशी नागरिकता ले ली है, अब घर से बाहर चले गए हो तो घर में कौन आने देगा? ठीक, दोबारा एक बार चले गए तो चले गए, संबंध टूट गए तो टूट गए ना। तो मतलब यही है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, एक बार चले गए हो तो दोबारा घर में आने की इजाजत नहीं है। इसे याद करेंगे ना, अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता। याद करने का सबसे बेहतर तरीका जैसे हम बता रहे हैं। ठीक, एक बार वैसे रिकॉल कर लीजिए। ठीक, और दूसरी चीज कि जैसे इसमें लिखा, जैसे अनुच्छेद विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का समाप्त। ठीक, तो ये पूरी लाइन पढ़ लेना। ठीक, हर बार रिवीजन में। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बने रहना विदेशों में कुछ, जैसे कि कुछ लोग बाहर पढ़ने जाते हैं ना, बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनकी नागरिकता उस केस में भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती, तो इसीलिए बोला गया। तो नागरिकता के अधिकार जो है वो बने रहते हैं। ठीक, तो जैसे हमने लिखा विदेशों में कुछ समय के लिए जाते हैं, कोई काम से जाते हैं, कुल पढ़ने जाते हैं, तो वही चीज हो गई। ठीक, तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 10 में है। तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, एक बार चले गए तो दोबारा आने की जरूरत नहीं है। और भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता जो है अनुच्छेद 8 में है। और पाकिस्तान जाने वाले को, भाई दुश्मन के घर जा रहे हो तो 1 रुपए ज्यादा लगेंगे, मतलब कि अनुच्छेद 7 में है। और भारत आने वाले को 6 रुपए में नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो फटाफट से इसके एमसीक्यूज देखते हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया था एमसीक्यूज। अब हमारा एमसीक्यू स्टार्ट होता है यहाँ से ना, यहाँ से भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता किस अनुच्छेद में है? आप आंसर को, वीडियो को मतलब पॉज कीजिए, उसके बाद अपना आंसर कमेंट में डालिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, इससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन अभी हम करेंगे। 10 क्वेश्चन में आपने अभी पहले पढ़ा, उसके बाद आप क्वेश्चन करें। अब कितने क्वेश्चन आपके सही होते ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक, तो भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस अनुच्छेद में? हमने कहा आर्टिकल 6 में ना। आप भाई भारत आ रहे हो तो कितने रुपए में नागरिकता मिलेगी? 6 रुपए में नागरिकता मिलेगी। अगर भाई दुश्मन के घर जा रहा है तो 1 रुपए ज्यादा में मिलेगी, मतलब आर्टिकल 7 में है ना। तो पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 7 में। ठीक, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, जैसे हमने बताया कि बाहर जैसे कुछ लोग कुछ काम से बाहर जाते हैं तो उस केस में उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 8 में। ठीक, तो विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो ये ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल 9 में कहा गया। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 10 में है। ठीक, आर्टिकल 6 में क्या है कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 7 में क्या है? आर्टिकल 7 में हमने क्या बताया था कि दुश्मन के घर जा रहे हैं तो 1 रुपए ज्यादा में नागरिकता मिलेगी। तो आर्टिकल 7 में है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अब आर्टिकल 8 में क्या है? आर्टिकल 8 में जैसे हमने बताया था, ठीक, संविधान के ये नहीं, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को नागरिकता। ठीक, आर्टिकल 8 में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आर्टिकल 9 में क्या वर्णित है? ठीक, तो आर्टिकल 9 में है भारत के बाहर रहने वाले विदेशी, हाँ आर्टिकल ये है ऑप्शन नंबर डी, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी आर्टिकल 9 में। ठीक, आर्टिकल 10 में क्या था?
भारत आर्टिकल 10 में ऑप्शन नंबर डी, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक, तो ये 10 क्वेश्चन हमने किए और क्वेश्चन को पूरा थ्योरी क्लियर करने के बाद, अनुच्छेद को अच्छे से समझने के बाद आपने एमसीक्यूज लगाए, 10 एमसीक्यूज लगाए। ठीक, इसी तरीके के एमसीक्यू आपके एग्जाम में देखने को मिले। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी कितना स्कोर रहा। ठीक है, और इवेल्युएट कीजिए, इवेल्युएशन का चांस दीजिएगा, टेस्ट वेस्ट लगाइएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बहुत ही अच्छा तरीका है प्रिपरेशन का। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, और फर्दर वीडियो आती रहेंगी इसकी, और प्रेस द नोटिफिकेशन। ऑल द बेस्ट।